नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की राज्यों को चेतावनी, 15 अगस्त पर बड़ी सभाएं करने से बचे, कोविड नियमों का हो पालन। मंकी पॉक्स, बच्चों को इस वायरस से हो सकता है ज्यादा खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला। कश्मीर में कब रुकेगी टारगेट किलिंग, 8 महीने में 26 हत्याएं, जवान टीचर मजदूर सब निशाने पर। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, एंटीबॉडीज होने पर भी कर रहा है संक्रमित, सावधान रहने की जरूरत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र में सभी की भूमिका पर दिया जोर, कहा सभी नागरिकों को सम्मिलित किए बगैर डेमोक्रेसी अर्थपूर्ण नहीं। राज्यों की अतिरिक्त गेहूं की मांग को पूरा करना नहीं होगा आसान, स्टॉक पिछले कई सालों के निचले स्तर पर। दिल्ली में 1 सितंबर से नहीं मिलेगा एक भी प्राइवेट वाइन शॉप, पुरानी शराब नीति में नया बदलाव। जॉनसन का टेल्कम बेबी पाउडर बंद होगा, अगले साल से दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा, कंपनी ने कहा यह कानूनी लड़ाई से परेशान। चुनाव में रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने की कवायद तेज, 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की तैयारी में केंद्र। कोरोना के मामलों ने फिर बढ़ाई चिंता, 7 राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस, पंजाब महाराष्ट्र का बुरा हाल। हिमाचल के 4 लाख घरों का बिजली बिल आया जीरो, निःशुल्क 125 यूनिट बिजली योजना से लोगों की मौज। लंपी स्किन रोग से निपटने में राजस्थान का पूरा सहयोग करेगा केंद्र, हजारों गायों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ साफ करने में लगेंगे 197 साल, 1000 दिनों में 1% भी नहीं हटा कचरा। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं केजरीवाल, दुनिया की चिंता बस दिखावा, बोले संबित पात्रा। वैज्ञानिकों ने खोजी नई एंटीबॉडी जो सभी कोविड-19 वेरिएंट्स के लिए होगा कारगर। झारखंड में 2 दिनों की अच्छी बारिश के बाद धान की रोपाई में आई तेजी, बढ़ेगा फसल का रकबा। देश में बढ़ेगी मेडिकल सीटें, नए एमबीबीएस कोर्सेज के लिए डेडलाइन भी बढ़ी, एनएमसी का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में रार, कांग्रेस अध्यक्ष पटोले बोले शिवसेना के साथ गठबंधन अस्थायी नहीं, हालात के चलते हम साथ आए। चीन ने की हरकत तो घुसकर बम बरसाकर आएगा ब्लैक जैक, भारत खरीदेगा दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 1508 करोड़ रुपए की 2 सिंचाई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 55,000 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। महंगाई की मार से जनता को मिली राहत, 4 माह में सबसे निचले स्तर पर, जुलाई में घटकर रही 6.71%। खतरे में दुनिया, बड़ी तेजी से पिघल रहा है आर्कटिक, अनहोनी की आशंकाओं से डर गए वैज्ञानिक। बिहार में मंत्रिमंडल गठन से पहले सोनिया गांधी से मिले तेजस्वी, बोले लालू यादव बीजेपी के आगे कभी नहीं झुके। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को किया खत्म, 2016 में कांग्रेस की सरकार में हुआ था गठन। प्रधानमंत्री के लिए अब भी 53% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी, आज हुए चुनाव तो फिर एनडीए सरकार सर्वे। गुजरात में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव को रोकने की चीन की कोशिश को भारत ने बताया खेदजनक, कहा जारी रहेगी कोशिशें। सीएम मान बोले 6000 महिलाओं को आंगनबाड़ी में मिलेगी नौकरी, हमने 4 गारंटियां पूरी कर दी। तेजस्वी का गिरिराज पर सीधा हमला, कहा नौकरी पर पीएम मोदी से सवाल पूछने का करे साहस, रोजगार पर है हमारा फोकस। महाराष्ट्र के 608 ग्राम पंचायतों की चुनाव की तारीख जारी, 18 सितंबर को होगा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने एलजी ऑफिस का किया घेराव, बीजेपी पर लगाया एमसीडी में 6000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई ससुर की कहानी, कहा सत्ता के लिए अवैध को वैध कर देती है राजनीतिक पार्टियां। यूपी में 60 साल के ऊपर की महिलाओं को योगी सरकार जल्द ही देगी बसों में फ्री यात्रा तोहफा, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, बीएमसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की दी सलाह। गोद लेने वाली एजेंसियों के पास कम बच्चे आने पर संसदीय समिति ने जताई चिंता, कहा यह तस्करी या अवैध बाजार का संकेत। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर मचे संग्राम के बीच उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग ने दी राहत। भारत फ्रांस के बीच सैन्य संबंधों के नए आयाम, फ्रांसीसी वायुसेना की टुकड़ी ने तमिलनाडु में लिया रणनीतिक ठहराव।
पीएम मोदी ने की हाथियों की रक्षा करने वालों की सराहना, कहा सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा भारत में। दिल्ली को दहराने की साजिश नाकाम, 15 अगस्त से पहले मिले 2000 कारतूस। किराए पर घर को लेकर बदले जीएसटी नियम, किराएदार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कारोबार के लिए करता है तो लगेगा 18% टैक्स। रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश, रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को दी राहत, अब वसूली के लिए डरा धमका नहीं पाएंगे एजेंट, वरना होगी कार्रवाई। कोरोना और मानसून से धीमी हुई एनएच निर्माण की रफ्तार, अब देश भर में रोज 20 किलोमीटर सड़क ही बन रही। गुजरात में कांग्रेस के बड़े वादे, सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बिजली फ्री कर देंगे, एमएसपी भी लाएंगे। सीएम विजयन के खिलाफ सुनाया जाएगा फैसला, केरल लोकायुक्त को शक्तियां मिलने से मुश्किल में मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में 300 करोड़ की लागत से बन रहे बांध में रिसाव, 11 गांव खाली कराए गए, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम गहलोत ने की तारीफ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आप विधायकों व मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। स्वतंत्रता दिवस पर होगा पंजाब में मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन, आमजन को होंगे फायदे। तालिबानियों के राज में अफगानी लड़कियों के भविष्य पर मंडरा रहा खतरा, 1 साल से स्कूल नहीं देखा। आरोपित को सजा सुनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा शक के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषी। जुलाई में कोयले का कुल उत्पादन 11% बढ़ा, 24 कोयला खदानों में रिकॉर्ड उत्पादन। वेलफेयर स्कीमों को फ्री की रेवड़ी बताकर न बनाए गरीबों का मजाक, सिसोदिया का बीजेपी पर वार। मौसम अपडेट, यूपी दिल्ली सहित 3 राज्यों में अब शुरू होगा बारिश का दौर, एमपी राजस्थान में अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग अब जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी रेट को बढ़ा सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकती है। बता दें कि इस साल जुलाई में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बेनतीजा रही थी। बैठक में कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स बढ़ाने पर चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। जून में हुई बैठक में 28% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। मौजूदा समय की बात करें तो कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 18% की रेट से जीएसटी लगाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, एंटीबॉडीज होने पर भी कर रहा है संक्रमित, सावधान रहने की जरूरत। जी हां, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2.75 के मामले दिल्ली में देखे गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 90 सैंपल्स में सब वेरिएंट देखा गया है। एक बयान में LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.75 पाया गया है। इसकी संचरण दर काफी ज्यादा है। यह 90 नमूनों में पाया गया है, जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। यह नया वेरिएंट उन लोगों को भी शिकार बना रहा है जिनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, और उन्हें भी जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली है। अभी तक WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। WHO की चीफ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के हिसाब से इस नए वेरिएंट का इम्यूनिटी को चकमा देना एक बड़े खतरे से कम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉनसन का टेल्कम बेबी पाउडर बंद होगा, अगले साल से दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा। कंपनी ने कहा यह कानूनी लड़ाई से परेशान। जी हां, जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। कंपनी का टेल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर लाएगी। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जा रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया। कॉम्प ने बताया कि उसने अपने पोर्टफोलियो का असेसमेंट करने के बाद अपने सभी बेबी पाउडर प्रोडक्ट्स को टेल्कम पाउडर के बजाय कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके बनाने का कॉमर्शियल डिसीजन लिया है। फर्म ने कहा है कि कॉर्न स्टार्च आधारित बेबी पाउडर पहले से ही दुनिया के कई देशों में बेचा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराए के घर को लेकर बदले जीएसटी नियम, अब इन किराएदारों पर लगेगा 18% टैक्स। जी हां, घर को किराए पर देने वालों और किराए पर लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक
विधेयक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया था, जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में घर के किराए पर जीएसटी चुकाना होगा, जिसमें कारोबार के लिए या कंपनी को किराए पर घर देना शामिल है। नियमों के मुताबिक अगर कोई किराएदार, जिसमें शख्स या छोटा कारोबारी कोई भी शामिल हो सकता है, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। वहीं अगर घर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। वहीं नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार ने साफ किया है कि ये जीएसटी सभी लोगों पर नहीं पड़ेगी और ऐसी बातें भ्रामक है। जीएसटी सिर्फ उस स्थिति में लगेगा जब प्रॉपर्टी किसी बिजनेस को किराए पर दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, दिल्ली सहित इन राज्यों में अब शुरू होगा बारिश का दौर। एमपी, राजस्थान में अलर्ट जारी। राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब तक 21% से ज्यादा दर्ज हुई बारिश। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र में अभी 4-5 दिन तक बारिश का दौर नहीं थमेगा। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक मानसून ट्रफ कुछ समय के लिए उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ेगा और दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान केवल मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। कम दबाव वाले क्षेत्र के पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के मुताबिक मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विभाग ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही उत्तराखंड में तेज बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।